बड़ा ही मजेदार क्वेश्चन है। चेंज इन पीएसआर में इस टाइप के क्वेश्चंस ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। किस टाइप के? व्हेन दे डिसाइड नॉट टू ऑल्टर द वैल्यूज, क्योंकि ये चीज चेंज इन पीएसआर में ज्यादा रेलेवेंट है, क्योंकि पार्टनर सेम के सेम है ना। कोई नया पार्टनर आ नहीं रहा, कोई पार्टनर जा नहीं रहा, कह रहे क्या चीजें, आप वैल्यूज क्यों चेंज कर रहे हो, लेट अस मेंटेन द सेम वैल्यूज। तो चेंज इन पीएसआर में ये ज्यादा रेलेवेंट है। व्हेन दे डिसाइड टू ऑल्टर द वैल्यूज, वो सब चीजें तो एडमिशन में भी होंगे, रिटायरमेंट में भी होंगे। ये चेंज इन पीएसआर का स्पेसिफिक कॉन्सेप्ट है। ऐसा नहीं है कि ये चीज वहां नहीं हो सकती, रूल सेम ही रहेगा। क्या रूल होता है? व्हेन द पार्टनर्स डिसाइड नॉट टू ऑल्टर द वैल्यूज, हमें नेट इम्पैक्ट निकालना होता है उस चीज का, और एंट्री पास करनी होगी गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। करके देखते हैं। Question number 42. X and Y are partners sharing profits and losses in the ratio 4:3. Their balance sheet as at 31st March 2021 was as follows. Creditors हैं, reserve है, reserve पे स्टार लगाएंगे। तो liability side पे कोई reserve है, हाँ है, स्टार लगाया। Asset side पे कोई existing goodwill नहीं, कोई accumulated loss नहीं, कोई deferred revenue expenditure नहीं। आगे बढ़ेंगे। They decided that with effect from 1st April 2021, the new ratio will be 2:1. 2:1 हो गया आपका न्यू रेशियो, 4:3 था ओल्ड रेशियो। हाईलाइट करेंगे, गलती ना हो। For this purpose, they decided that fixed assets are to be depreciated by 10%. Fixed assets की वैल्यू गिर रही है, debited to revaluation. A provision of 6% to be made on debtors. debtors की वैल्यू गिर रही है, हम इंक्रीज इन प्रोविजन दिखाएंगे, बट डेबिटेड टू रिवैल्यूएशन। स्टॉक टू बी वैल्यूड एट 1,90,000। स्टॉक अभी कितना है? 140। स्टॉक की वैल्यू बढ़ रही है, क्रेडिटेड टू रिवैल्यूएशन। ये रिवैल्यूएशन के पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने डेबिट क्रेडिट लिखे हैं। एन अमाउंट ऑफ 3,700 इंक्लूडेड इन क्रेडिटर्स इज नॉट लाइकली टू बी क्लेम। क्रेडिटर्स की वैल्यू गिर रही है, फायदा है आपका क्रेडिटेड टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। आगे बढ़ेंगे। Partners decide to record the revised values in the books. However, they do not want to disturb the reserves. तो बेटा बहुत ही इंपॉर्टेंट बात बोल दी उसने, कह रहे एसेट्स और लाइबिलिटीज आप रीवैल्यू करो, बट रिजर्व्स के बारे में उसने सिर्फ रिजर्व्स के बारे में बोला। दे डिसाइड नॉट टू ऑल्टर द रिजर्व्स। दे डिसाइड not to alter the reserves. You are required to prepare journal entries, capital accounts of the partners and the revised balance sheet. उन्होंने specifically बोला the partners decide to record revised values, but they do not want to disturb the reserves. मतलब reserves alter नहीं होंगे, बाकी सब कुछ alter होगा। ये बात समझ आती है? Yes, sir. ठीक है। गुडविल की कोई वैल्यू है पूरे क्वेश्चन में? No, sir. गुडविल की कोई वैल्यू नहीं, उसके बारे में कोई बात नहीं, तो गुडविल है ही नहीं। जरूरी है ना हर बिजनेस की गुडविल हो, कोई गुडविल कुछ नहीं। तो 42 में, क्वेश्चन नंबर 42 ध्यान से देखना। स्टेप 1 कैलकुलेशन ऑफ रेशियोज। तो वर्किंग नोट में ध्यान से देखना। वर्किंग नोट नंबर 1, कैलकुलेशन ऑफ सैक्रिफाइसिंग रेशियो। ओके, एक्स और वाई, पार्टनर्स एक्स और वाई। ओल्ड रेशियो क्या था? 4:3। Yes, sir. न्यू रेशियो क्या था? 1:2, 2:1। 2:1. न्यू रेशियो 2:1, ओल्ड रेशियो 4:3। इसीलिए मैं पेज चेंज नहीं कर रहा। न्यू रेशियो 2:1। अब ध्यान से देखना, सैक्रिफाइसिंग रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है? सैक्रिफाइसिंग रेशियो इज ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। एक्स ओल्ड रेशियो क्या था? 4/7। न्यू रेशियो क्या है? 2/3। 7 3s are 21, 3 4s are 12, माइनस 14। क्या आया? -2/21। सैक्रिफाइस अगर आपका नेगेटिव आ रहा है तो आप गेन कर रहे हो। y
old ratio 3/7, new ratio 1/3, 3 3s are 9 minus 7, सैक्रिफाइसिंग रेशियो पॉजिटिव आ रहा है तो मतलब पार्टनर सैक्रिफाइस कर रहा है, तो y सैक्रिफाइस कर रहा है, x गेन कर रहा है। कैलकुलेशन ऑफ रेशियो में किसी को कोई डाउट? No, sir. ओके, नेक्स्ट, ट्रीटमेंट ऑफ रिजर्व्स। they decide not to alter the reserves, they decide not to alter the reserves, तो gaining to sacrificing। रिजर्व की वैल्यू क्या थी? 42,000, रिजर्व की वैल्यू थी 42,000। ओके जी, और कुछ नहीं है, तो सिर्फ 42,000 के हिसाब से गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग। वाइज शेयर, एक्सेस एंड वाइज शेयर, बेवकूफों की तरह दो बार क्यों निकालना, दोनों का सेम ही है तो हम एक साथ ही निकाल सकते हैं। 2/21, 21 इंटू 2 4,000 आई वैल्यू, गेनिंग पार्टनर टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर। 4,000 कैसे आया, समझ आया? Yes, sir. ओके, गेन कौन कर रहा है? एक्स गेन कर रहा है, तो रिजर्व की जर्नल एंट्री, जर्नल इन द बुक्स ऑफ एक्स एंड वाई। ओके, एक्स गेन कर रहा था, एक्स गेन कर रहा था, तो एंट्री क्या हुई? एक्सेस कैपिटल अकाउंट एक्स, पार्टनर का नाम क्या है? एक्स, एक्सेस कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू वाइज कैपिटल अकाउंट। एक्स देगा वाई को 4,000 रुपया। ओके जी, गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग, एक्सेस कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू वाइज कैपिटल अकाउंट। ठीक है, तो रेशियो कैलकुलेशन डन, ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल थी नहीं, ट्रीटमेंट ऑफ रिजर्व्स डन। अब रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज, तो जर्नल एंट्री भी पास करेंगे। रीवैल्यूएशन अकाउंट उन्होंने नहीं मांगा, एग्जाम में जरूरत नहीं थी, अगर क्वेश्चन में ना मांगा हो बना के दिखाऊंगा आपकी प्रैक्टिस के लिए। रीवैल्यूएशन के 3 स्टेप्स होते हैं जर्नल एंट्रीज में। पहले डेबिट आइटम्स, तो डेबिट 1 2 2 है। डेटर्स के लिए हम प्रोविजन क्रिएट कर रहे हैं और फिक्स्ड एसेट्स की वैल्यू गिर रही है, तो ध्यान से देखना जर्नल एंट्री क्या होगी। रीवैल्यूएशन अकाउंट debited to fixed assets to provision for doubtful debts। फिक्स्ड एसेट्स की वैल्यू कितने से गिरी? फिक्स्ड एसेट्स टू बी डेप्रिशिएटेड बाय 10%, 15,000 से। ओके जी, और प्रोविजन कितना क्रिएट करा हमने? प्रोविजन डेटर्स 6% प्रोविजन, 6 12 6 72, 7,200। ओके, 15 7 22,200, 22,200। डेबिट आइटम्स, क्रेडिट आइटम्स कितने हैं? एक और एक, दो। स्टॉक बढ़ रहा है, क्रेडिटर्स कम हो रहे हैं, तो एंट्री होगी स्टॉक अकाउंट डेबिटेड, क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिटेड टू रीवैल्यूएशन अकाउंट। ओके, स्टॉक में क्या हुआ? स्टॉक 50,000 से बढ़ गया, क्रेडिटर्स, क्रेडिटर्स में 3,700 से कम करने हैं, तो 50,000 एंड 3,700। स्टॉक 50,000 से बढ़ गया, डेबिट कर दिया स्टॉक को, क्रेडिटर्स 3,700 से कम हो गए तो क्रेडिटर्स को डेबिट कर दिया। प्रॉफिट है फर्म के लिए तो रीवैल्यूएशन को क्रेडिट कर दिया, कितना? 53,700। तो कंपेयर करा, क्रेडिट्स ज्यादा हैं या डेबिट ज्यादा है? क्रेडिट ज्यादा है तो फर्म का प्रॉफिट है, तो एंट्री होगी रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिटेड टू excess capital account to wise capital account।
कितना प्रॉफिट है? क्रेडिट्स 53,700 माइनस डेबिट्स 22,200, 31,500। रीवैल्यूएशन प्रॉफिट ओल्ड रेशियो में एसेट्स और लायबिलिटीज की वैल्यू चेंज हो रही है। ओल्ड रेशियो था 4:3, तो इंटू 4/7 इंटू 3/7 वेरीफाई करेंगे। ओल्ड रेशियो 4:3, ठीक है। यही अगर मैं अकाउंट में बना रहा होता तो डेबिट साइड पे क्या आता? टू फिक्स्ड एसेट्स टू प्रोविजन। ध्यान से देखना, टू फिक्स्ड एसेट्स टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स। फिक्स्ड एसेट्स कितने से वैल्यू गिरी? 15,000। प्रोविजन कितना है? 7,200। क्रेडिट साइड पे क्या आता? बाय स्टॉक और बाय क्रेडिटर्स। स्टॉक की वैल्यू बढ़ी 50,000 से 3,700 से 3,700। वेरीफाई कर लेंगे, अमाउंट 3,700 ही था। क्रेडिटर्स 3,700, ठीक है। ओके जी, अब ध्यान से देखना, क्रेडिट ज्यादा है, फर्म का प्रॉफिट है। इंसर्ट डाउन, दो पार्टनर्स हैं, एक लाइन और इंसर्ट कर लेते हैं। ठीक है जी, क्या आ जाएगा यहाँ पे? टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू एक्सेस कैपिटल अकाउंट एंड टू वाइज कैपिटल अकाउंट। कैलकुलेशन हम कर चुके हैं। एक्स को कितने मिले? 18,000। वाई को कितने मिले? 13,500। टोटल प्रॉफिट्स कितने थे? 31,500 बढ़ गए। अब ध्यान से देखना, कैपिटल अकाउंट में सबसे पहले उनके कैपिटल बैलेंसेस दिखाने चाहिए, बाकी बातें उसके बाद। बाय बैलेंस डी, ओपनिंग बैलेंस एक्स का 240, 120, 240, 120। गुडविल की कोई एंट्री नहीं थी। नेक्स्ट एंट्री ट्रीटमेंट ऑफ रिजर्व्स की। ट्रीटमेंट ऑफ रिजर्व्स की क्या एंट्री थी? गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग एक्स टू वाई। वाई को मिल रहा है तो वाई को क्रेडिट करेंगे। क्या लिखेंगे यहाँ पे? बाय एक्सेस कैपिटल अकाउंट। वाई को मिल रहा है तो वाई के कॉलम में आ जाएगा 4,000। एक्स डेबिट हो रहा है तो डेबिट साइड पे टू वाइज कैपिटल अकाउंट। एक्स को डेबिट कर दिया, वाई को क्रेडिट कर दिया। ओके जी, आगे बढ़ेंगे। रिवैल्यूएशन डन, ट्रीटमेंट ऑफ रिजर्व्स डन, और कुछ नहीं है तो कैपिटल्स को हम क्लोज कर देंगे। ध्यान से देखना, रिवैल्यूएशन, रिवैल्यूएशन प्रॉफिट है। प्रॉफिट ध्यान से देखना था, स्किप हो जाता, अभी पार्टनर्स को मिलेगा ना, अभी टाइम पास हो जाता फ्री का। ब्रैकेट्स में लिखेंगे प्रॉफिट। एक्स को मिले 18,000, वाई को मिले 13,500। सिर्फ यही दो चीजें थी, मिल गई पार्टनर्स को। क्लोज करेंगे। टू बैलेंस कैरी डाउन, क्रेडिट्स 258 माइनस 4, 254। ठीक है, क्लोजिंग बैलेंस वाई का 254, क्रेडिट्स 137, डेबिट 0 तो 137। अब ध्यान से देखना बेटा, जब बैलेंस शीट बनाओगे ध्यान से देखना, जैसे बैलेंस शीट उन्होंने दे रखी है, पहले क्रेडिटर्स, एसेट्स और लायबिलिटीज की वैल्यू फ्लक्चुएट कर रहे हैं, न्यू वैल्यू दिखाएंगे। तो सन्ड्री क्रेडिटर्स, जिस ऑर्डर में उन्होंने दिया उसी ऑर्डर में हम देंगे। क्रेडिटर्स की वैल्यू 3,700 से कम करी थी, 28,000 पहले थे, 28,000, 24,300, 3,700। ठीक है, 3,700 ही था। ओके, रिजर्व्स, दे डिसाइड नॉट टू अल्टर द रिजर्व्स, तो रिजर्व्स बैलेंस शीट में कैरी फॉरवर्ड होंगे। रिजर्व्स कितने रिजर्व्स थे? 42,000। ये ध्यान रखना है बेटा, व्हेन दे डिसाइड नॉट टू अल्टर द रिजर्व्स, तो मतलब तो यही है ना कि नई बैलेंस शीट में कैरी फॉरवर्ड करेंगे। कैपिटल्स, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट था रिजर्व वाला। एक्स वाई, एक्स की क्लोजिंग कैपिटल 254 थी, वाई की 137,500। ओके जी, और कोई नई लायबिलिटी नहीं आई।
एसेट्स की न्यू वैल्यू, लाइबिलिटी और कुछ नहीं है, कैश 20, कैश 20, सन्ड्री डेटर्स में कैसे दिखाएंगे, लेस प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स। डेटर्स कितने थे 120, 6%, 70 to 100, 120 माइनस 70 to 100 माइनस करके दिखाएंगे 1,12,800, 1,12,800। ठीक है जी। नेक्स्ट स्टॉक की वैल्यू बढ़ गई, कितनी है 190, स्टॉक की नई वैल्यू कितनी है 190। और फिक्स्ड एसेट्स की वैल्यू बढ़ी है, कम हुई थी आई थिंक, देखते हैं। फिक्स्ड एसेट्स की वैल्यू गिर गई थी, फिक्स्ड एसेट्स डेप्रिशिएटेड बाय 10%, 15,000 से गिर गई तो नई वैल्यू है 1,35,000। आप डायरेक्टली नई वैल्यू लिख सकते हैं, आपको डेप्रिसिएशन करके दिखाने की जरूरत नहीं है, प्रोविजन दिखाना जरूरी है क्योंकि वो एक नया अकाउंट क्रिएट हुआ है। एसेट्स और लायबिलिटीज आपके मैच कर रहे हैं, मुबारक हो। क्वेश्चन मुश्किल नहीं था, बस ये ध्यान देना था कि उन्होंने बोला एसेट्स और लायबिलिटीज को रिवैल्यू करने हैं, तो करा हमने, उनकी नई वैल्यूज दिखाई बैलेंस शीट में। दे डिसाइड नॉट टू अल्टर द रिजर्व्स को नहीं करा, उसके लिए एंट्री पास करी गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग। अगर एसेट्स एंड लायबिलिटीज के बारे में भी बोल देते, दे डिसाइड नॉट टू कैरी फॉरवर्ड द रिवाइज्ड वैल्यूज, तो आप वर्किंग नोट में क्या निकालते, स्टेटमेंट शोइंग नेट इंपैक्ट ऑफ रिवैल्यूएशन, फिर जो उसका प्रॉफिट आता है या लॉस आता है, प्रॉफिट आता तो एंट्री होती गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग, फिर अब उसको कैपिटल अकाउंट्स में दिखाते, लॉस आता तो एंट्री होती सैक्रिफाइसिंग टू गेनिंग। तो कैपिटल अकाउंट में बस लिखना है जो पार्टनर क्रेडिट हो रहा है उसको क्रेडिट कर दो, जो पार्टनर डेबिट हो रहा है उसको डेबिट कर दो। क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखेंगे।